रुक्षित हेल्दी फूड खाने पर जोर देता है, जबकि उसकी प्यारी बीवी ठीक इसके उलट जंक फूड, फास्ट फूड की दीवानी है। रुक्षित ने डरा धमकाकर आरना को उबली हुई सब्जियां खाने पर मजबूर किया। नतीजतन आरना को वॉमिटिंग होने लगी। रुक्षित के साथ रूही भी आरना को रूम में लेकर आई। रूही ने आरना की नब्ज चेक की और आरना की तरफ देखने लगी। आरना रूही को इशारा कर रही थी, जिसे देख रूही को हंसी आ रही थी। रुक्षित इन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, और ये रूही है कि कुछ बोल भी नहीं रही। उसने गुस्से से रूही को देखा और बोला, अब तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब रुक्षित को देखने लगे। रुक्षित को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। वो तो ऐसे कभी भी नहीं बोलता। उसने खुद को संभाला और गुस्से से बोला, अब क्या हुआ है बीवी को? कुछ बोलोगी भी? रूही ने डरते हुए कहा, ठीक है, ये बस उसे वो सब खाना पसंद नहीं, इसीलिए इसने। रुक्षित ने घूर कर देखा और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, सच बोल रही हो ना? रुक्षित की आवाज सुनकर रूही डर गई और आरना को देखने लगी। आरना उसे क्यूट फेस बनाकर देख रही थी और अपना सर ना में हिला रही थी। रुक्षित ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। ये लड़की उसे हर बार पागल नहीं बना सकती। उसने रामू को देखा और चीखते हुए बोला, हॉस्पिटल में बेड तैयार करवाओ, तुम्हारी लेडी बॉस को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। रुक्षित की बात सुनकर आरना झट से उठकर बैठ गई और रुक्षित की पीठ पर मारते हुए बोली, जाइए यहाँ से, जब देखो तब डराते हैं, बैंगन कहीं के। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, बीवी अब ज्यादा हो रहा है। रुक्षित की आवाज सुनकर आरना चुप हो गई। रूही डरते हुए आरना को देखते हुए बोली, वो कल रात जब हम आपके पास आ रहे थे, तब आरना ने शिवू से जिद करके वो रोड साइड दुकान से बर्गर और मोमोज खाए थे, वो भी हद से ज्यादा, ये कहकर कि उसे लंबी फाइट करनी है तो उसे ताकत की जरूरत है। रूही की बात सुनकर आरना ने उसे अपनी खा जाने वाली आंखों से घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोली, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? झूठ नहीं बोल सकती थी क्या? क्या जरूरत है तुझे अपना पिटारा खोलने की? रुक्षित, जिसका चेहरा ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्से से भर गया था कि उसके माथे की नसें उभर कर बाहर आ गई थी, उसका गुस्सा देख सब सहम गए और रूम से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ आरना और रुक्षित थे। आरना रुक्षित को अपनी सहमी नजरों से देख रही थी। रुक्षित तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। ये देख आरना बेड पर दुबक गई और धीरे से बोली, सॉरी, अब नहीं खाऊंगी, पक्का। रुक्षित ने उसकी बात सुनकर बेड पर जोर से मुक्का मारा और अपनी डरावनी आवाज में गुस्से से चीखते हुए बोला, सॉरी, सॉरी माय फुट। फिर आरना की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, नाउ यू जस्ट वॉच, ये बेदर्दी का बादशाह क्या करता है, तुम सिर्फ देखती जाओ। रुक्षित के ऐसे चीखने से आरना डर गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और वहां से तेजी से चला गया। सब नीचे खड़े डर से कांप रहे थे। रुक्षित ने सबको अपनी खतरनाक नजरों से देखा और डरावनी आवाज में सख्ती से बोला, कोई भी मेरे कमरे में नहीं जाएगा, कोई भी नहीं, और उसे जो खाना है बना के दो, और मेरे कमरे के आसपास कोई भी नहीं भटकेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। ये कहकर रुक्षित तेजी से पैलेस के बाहर चला गया। रुक्षित की बात सुनकर सब डर गए थे। रूही ने सबको देखा और बोली, अगर मैं इनके खिलाफ गई तो कुछ होगा क्या? एक मेड ने उसे देख अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, एक तो आप जान से जाएंगी, या फिर उनकी सजा सहने के लिए खुद को तैयार कीजिए। जैसे ही मेड ने ये कहा, उन्हें शेरा की दहाड़ सुनाई दी, जो एक गार्ड के साथ पैलेस के अंदर आ गया था और रुक्षित के कमरे की तरफ जा रहा था। ये देख सब वहां से भाग गए। रूही भी अपने कमरे में चली गई। ऊपर कमरे में आरना अभी भी ब्लैंकेट को पकड़कर बेड पर सिमट कर बैठी थी और धीरे धीरे सुबक रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। रुक्षित का गुस्सा करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, अब मन करता है तो खाऊंगी ही ना। जब देखो तब मेरे खाने पर नजर गड़ाए बैठ जाते हैं। मैं ना उनकी बात ही नहीं सुनूंगी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रूही के सामने भी मुझ पर गुस्सा किया। मैं जा रही हूँ बाहर। रुक्षित फुक्षित, उबला हुआ आलू कहीं का। ये कहकर आरना अपनी जगह से उठ गई और अपने बालों को ठीक करके अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर जेब में रख लिए और अपने फोन को हाथ में पकड़कर कमरे से बाहर जाते हुए मजे से गाने लगी। आलू कचालू तुम कहाँ गए थे, शैतान के पैलेस में सो रहे थे, शैतान ने लात मारी रो रहे थे, बर्गर की याद आई खुश हो रहे थे, आहा आलू कचालू तुम कहाँ गए थे। ये गाते हुए आरना ने खुशी से कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अपना पैर बाहर रखने वाली थी, उसकी नजर शेरा पर गई जो बिल्कुल दरवाजे के पास घूम रहा था। शेरा को देख आरना की हवा निकल गई। उसने तेजी से कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। फिर अपने सीने पर हाथ रख तेज तेज सांसें लेने लगी। फिर रोनी शक्ल बनाकर गुस्से से अपना पैर पटकते हुए बोली, रुक्षित फुक्षित, गैंडा कहीं का, शैतान का पूर्वज, जानबूझकर किया ना। आप आइए, आप घर आइए, आपकी मैं आज हालत खराब कर दूंगी। ये कहकर आरना अपने बेड पर जाकर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। आर आर इंडस्ट्री। रुक्षित अपने केबिन में अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था और सामने रखे लैपटॉप पर आरना की फुटेज देख रहा था। उसने अपनी चिन को हल्के से खुजाया और बेहद खतरनाक मुस्कान लिए बोला, अब तुम्हें सीधा करना ही पड़ेगा बीवी। भले ही तुम्हारी क्यूट सी हरकतों पर हम मर जाए, पर तुम्हारी शैतानियां कम करनी ही पड़ेगी। और वो तुम्हारा बर्गर, उस पर तो मैं अब बैन लगवा दूंगा। ये कहकर रुक्षित अपने काम पर लग गया। शाम का वक्त, आर आर का केबिन। जैक केबिन के अंदर आते हुए बोला, बॉस, वो मुंबई में लैंड कर चुका है और सबसे पहले वही जाने वाला है। हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। उसका पहला निशाना आप ही है, पर शायद वो पहले मुख्यमंत्री को टपका दे। रुक्षित मुस्कुराकर बोला, उसे जो करना है करने दो, बस बीवी उसकी नजर में नहीं आनी चाहिए, जब तक मैं नहीं चाहता। जैक ने सर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। रात का वक्त, आर आर पैलेस। रुक्षित का कमरा। आरना बैल्कनी में बैठी थी और मूवी देख रही थी। उसने अपने कानों पर क्यूट से बनी वाला हेडफोन लगाया था और अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। उसने बेबी पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट पहनी थी जिस पर पैंडा की पिक्चर थी और नीचे पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने थे जो उसके थाई तक आ रहे थे। आरना के हाथों में अभी भी शादी का चूड़ा था। उसके सामने टेबल पर बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स। आरना बेहद प्यारी लग रही थी। आरना मूवी देखने में बिजी थी। उसी वक्त पैलेस के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुक गई। रुक्षित तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया और तेज कदम लेते हुए पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रुक्षित तेजी से कमरे की तरफ चला गया। जब वो कमरे में आया, उसकी नजर सीधा बैल्कनी में बैठी आरना पर गई, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ये देख रुक्षित फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। रुक्षित के आने का आरना को रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो उसने कानों पर हेडफोन लगा रखा था और दूसरे वो मूवी में खोई हुई थी। आरना की मूवी खत्म हो गई थी, इसलिए वो कमरे के अंदर चली गई और टीवी पर सॉन्ग लगाने लगी। उसने म्यूजिक ऑन किया और बेड पर चढ़ गई और नाचने लगी। उसी वक्त रुक्षित अपने कमर पर तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गया। आरना का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। आरना पूरे बेड पर उछल कूद करके नाच रही थी कि अचानक उसका ध्यान रुक्षित पर गया, जो अपनी आंखें छोटी करके उसे मदहोशी से देख रहा था। उसने खुद पर हद से ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था। आरना उसे देख खुश हो गई और बेड से नीचे कूद गई। फिर रुक्षित के खुले सीने पर हाथ रखते हुए नाचने लगी। रुक्षित की हालत खराब हो रही थी। उसने कसकर अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाई और वहां से जाने लगा। ये देख आरना को गुस्सा आ गया।
उसने अपनी नीली नीली आंखों से रुक्षित को घूर कर देखा और रुक्षित के सामने जाकर उसे पीछे की ओर धक्का देने लगी। खुले बाल, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने आरना इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख रुक्षित की आंखें नशे में डूब गई। आरना बेहद हॉट लग रही थी। रुक्षित अपने होश खो रहा था, जिसे देख आरना के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे रुक्षित ने नोटिस कर लिया था। उसने आरना को देखा और उसके पेट पर चिमटी काटी, जिससे आरना एकदम से चौंक गई और पीछे हटने लगी। लेकिन उसी वक्त आरना का हाथ उसके टॉवल पर लग गया और वो उसके हाथ में आ गया। ये देख आरना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसकी नजर अपने हाथ में आए टॉवल पर तो कभी रुक्षित पर जा रही थी। आरना ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। ये देख रुक्षित के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने आरना का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार की ओर धकेल दिया और उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देख आरना की हालत खराब हो गई। वो कांपते हुए पीछे जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रुक्षित ने अपने सीने पर हाथ रखकर सहलाया और धीरे से बोला, उफ, ये मेरी कयामत एक दिन मुझे तबाह करके ही मानेगी। आर्रा भी उसकी आंखों में खोए हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। रुक्षित अपनी हद पार करने के लिए बेकरार था, पर उस वक्त उसे इन सब से इनकार था, क्योंकि उसकी महबूबा इकरार करके उसे ही चकमा देने के लिए तैयार थी। उसे देखकर ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जो बगावत करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। आरना जाकर दीवार से लग गई और रुक्षित को देखते हुए बड़ी अदा से अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगी। रुक्षित उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिससे आरना की आह निकल गई। रुक्षित का गला उसे ऐसे देख सूख रहा था। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया था। उसने अपना थूक निगला और अपने सूखे हुए गले को गीला कर दिया और आरना के कान के नजदीक जाकर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से बोला, आज तुम्हारा ये जादू मुझ पर काम नहीं करेगा महबूबा। ये कहकर रुक्षित ने उसके कान को जोर से काट लिया और उसके हाथ से एक झटके से टॉवल ले लिया और टेढ़ी स्माइल दी। रुक्षित के काटने से आरना होश में आ गई। रुक्षित ने आरना के हाथ से टॉवल लेकर अपनी कमर पर लपेट लिया और क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। आरना उसके जाते ही तेज सांसें लेते हुए बोली, क्या आदमी है सच में। मेरा पति कितना हॉट है, लेकिन बंदा मुझसे नाराज है और इसे पटाना मेरा काम है। देखिए अब मैं भी कैसे आपको तड़पाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर माफिया डॉन। ये कहकर आरना ने एक गिलास पानी पिया और बेड पर चढ़कर सो गई। रुक्षित भी बाहर आ गया और उसके पास लेट गया। अगली सुबह आरना और रुक्षित सो रहे थे, तभी उनके कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया, जिसे सुनकर रुक्षित उठ गया। उसने देखा आरना बेढंगे तरीके से हाथ पैर फैलाकर बेसुध सो रही थी। रुक्षित ने उसे बेड पर ठीक से सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर चूम कर दरवाजा खोलने चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई। अब कौन आ गया है, जिसे देखकर रुक्षित हैरान हो गया। जानने के लिए तो अगला भाग सुनना ही पड़ेगा ना, तो सुनिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित और आरना अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उनके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिसे सुनकर रुक्षित उठकर गया। रुक्षित ने जैसे ही दरवाजा ओपन किया उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके सामने उसके दादाजी, आरना के दादाजी, उसकी माँ, उसकी दादी, रुक्षित की पूरी फैमिली थी। इतना ही नहीं, वहां पर आरना की फैमिली भी मौजूद थी। उसके कमरे के बाहर भीड़ लगी हुई थी और उन सब के पीछे रामू और जैक डरे सहमे खड़े थे। रुक्षित ने सबको चौंक कर देखा तो रुक्षित की दादी बोली, कहाँ है हमारी पोता बहू? इतनी देर हो गई बाहर नहीं आई। तुम हटो यहाँ से, मुझे देखने दो उसे। उनकी बात सुनकर रुक्षित दरवाजे पर अड़कर खड़ा हो गया और अपनी आंखें सिकोड़ कर बोला, आप सब नीचे जाइए,
हम आते हैं थोड़ी देर में। आरना की फैमिली समझ गई थी कि आरना अभी तक सो रही है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुपचाप नीचे चले गए। रुक्षित की दादी बोली, पर हमें देखना है बहुरिया को, तू साइड हो। रुक्षित ने दादाजी को घूर कर देखा और बोला, दद्दू, दादी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं आप सबसे नीचे आकर मिलता हूँ। रुक्षित के दादाजी ने उसका चेहरा देखा और सबको नीचे लेकर चले गए। रुक्षित ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये दद्दू अपनी पलटन लेकर क्यों आए हैं? एक ही तो संभलती नहीं और अब सब आ गए मेरा सर खाने। उसने आरना को देखा जो मस्त नींद ले रही थी। उसके छोटे से गोल मटोल चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। ये देख रुक्षित के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने अपने कदम आरना की तरफ बढ़ा दिए। उसे आरना को उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे उठाना तो था ही। उसने आरना के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और उसे उठाने लगा। आरना ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देख रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और बोला, नीचे मेहमान आए हुए हैं, रेडी हो जाओ। ये कहकर रुक्षित बाथरूम में चला गया। आरना ने अपनी आंखें पूरी खोल दी और रुक्षित के ऐसे बर्ताव पर मुंह फुलाकर बोली, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। वेट मिस्टर माफिया डॉन। आरना बेड से उठ गई और सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी रुक्षित टॉवल लपेटे बाहर आ गया। उसे देखते ही आरना उसके पास गई और उसके सीने पर हाथ रखकर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। उसके ऐसा करने से रुक्षित रोमांच से भर उठा, लेकिन वो आरना को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर आरना को इग्नोर कर रहा था। रुक्षित को ऐसे देख आरना ने अपने होंठ उसकी तरफ बढ़ाए। ये देख रुक्षित ने अपने दांतों को पीस लिया और आरना की कमर को दबाते हुए बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स बीवी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रुक्षित इस वक्त मदहोश हो रहा था। उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आरना सब समझ रही थी। वो मुस्कुराई और तेज सांसें लेते हुए बोली, ओहो, आए बड़े, अब तड़पते रहिए। रुक्षित ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और गहरी सांस लेते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बीवी कि तुम मुझे तड़पा पाओगी? आरना ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मैं रुक्षित ठाकुर उर्फ बेदर्दी और बेरहमी की दुनिया का बादशाह द आर माफिया डॉन की इकलौती बीवी हूँ, समझे आप? आरना का अंदाज देख रुक्षित उसका कायल हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और आरना को घूरते हुए बोला, चुन चुन कर बदला लूंगा तुमसे बीवी। रुक्षित की बात सुनकर आरना सिहर गई। ये देख रुक्षित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो उसे वही छोड़कर क्लोजेट रूम में चला गया। उसके जाते ही आरना ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी और नहाने के बाद क्लोजेट रूम में चली गई। रुक्षित रेडी होकर नीचे चला गया था। आरना क्लोजेट रूम में गई और बहुत विचार करने के बाद उसने एक सिल्वर कलर की प्लेन साड़ी निकाली जिस पर गोल्डन कलर के ग्लिटर के स्टोन की बॉर्डर थी और उसका ब्लाउज गोल्डन कलर का था जिस पर असल सोने के ग्लिटर स्टोन लगे हुए थे। आरना ने अच्छे से साड़ी पहन ली और पल्लू अच्छे से पिन कर दिया। आरना ने अपने बालों को संवारा और मांग में सिंदूर लगाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। उसके गले में छोटा सा मंगलसूत्र था, कानों में छोटे झुमके, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में हल्का सा काजल जो उसकी नीली आंखों पर पहरा दे रहे थे। आरना बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरना ने खुद को घूम घूम कर देखा और फिर बोली, सब ठीक है। फिर आरना मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। नीचे सब हॉल में बैठे हुए थे। कामिनी आंखें फाड़े पैलेस को देख रही थी। वहां बैठे हर एक इंसान की आंखें पैलेस को देखकर फटी हुई थी। रुक्षित वहां सबके साथ बैठा था, लेकिन उसको सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे किसी ने खबर तक नहीं की। तभी आरना सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहां खड़े सर्वेंट्स और मेड्स आंखें फाड़े मुंह खोले आरना को देखने लगे। आरना स्माइल करते हुए नीचे आ रही थी। रानी उसे देखते हुए बोली,
लेडी बॉस क्या लग रही है। लगता है आज बॉस पूरा दिन रूम में रहेंगे। ये कहकर वो हंसने लगी। आरना चलकर हॉल में आई। उसे देख सबकी आंखें मानो वहां ठहर सी गई। रुक्षित का तो हाल बेहाल हो गया था। उसका दिल आरना को देख इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो उसके सीने से बाहर ही आ जाएगा। सब बिना पल के झपकाए आरना को देख रहे थे। आरना ने जब वहां अपनी और रुक्षित की फैमिली को देखा तो चौंक गई, लेकिन जल्दी से खुद को संभालकर वो सबके पास गई और बड़ों के पैरों को छूने लगी। ये देख उसे रुक्षित की दादी ने रोकते हुए कहा, अरे अरे अरे, बहुरिया झुको मत, अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। उनकी बात सुनकर रुक्षित की आंखें गहरी हो गई। आरना ने असमंजस में रुक्षित को देखा जो उसे ही घूर रहा था। उसने अपनी आंखों से ही उसे इशारा किया तो रुक्षित ने अपनी नजरें फेर ली। रुक्षित ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और घूर कर आरना के दादाजी को देखने लगा। वो समझ गया था कि ये पलटन वहां क्यों आई है। रुक्षित के ऐसे नजरें फेरने से आरना की आंखें छोटी हो गई। रुक्षित की माँ जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और आरना के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। उसकी बात सुनकर आरना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आरना को ले जाकर रुक्षित के बगल में बिठा दिया और बोली, अब हम आपकी नजर उतार ले। ऐसे वक्त में औरत को जल्दी नजर लग जाती है। आरना ने उन्हें देखते हुए धीरे से पूछा, ऐसे वक्त में मतलब माँ, हमें समझ नहीं आया। रुक्षित उसके प्यारे से चेहरे को देख रहा था जिसके अब होश उड़ने वाले थे। उसे हंसी आ रही थी। रुक्षित की माँ ने उसे देखा और बधाइयां लेते हुए बोली, मतलब तुम माँ बनने वाली हो ना। उनकी बात सुनकर आरना को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान खराब हो गए हों। उसने अपना चेहरा घुमाकर रुक्षित को देखा जो धीरे धीरे हंस रहा था। आरना ने उन्हें देखकर अजीब सा फेस बनाया और धीरे से बोली, माँ, आपको किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? रुक्षित की माँ उसे देखते हुए बोली, क्या बोल रही हो तुम? आरना ने रुक्षित को देखा तो रुक्षित ने अपने कंधे उचका दिए। आरना ने अपनी माँ को देखा और बोली, मम्मा, ये सब क्या है? आरना की बात सुनकर अवनी जी बोली, बच्चा, अब तुम माँ बनने वाली हो ना। एक मिनट, आपको ये सब किसने कहा? आरना ने कंफ्यूज होकर कहा। अवनी जी ने आरना के दादाजी की तरफ उंगली की। आरना उन्हें देखते हुए बोली, दादू, ये बात आपको किसने कही? दादाजी खुश होकर बोले, तुम कल उल्टियां कर रही थी ना, तो मैं समझ गया कि यू आर प्रेग्नेंट। आरना ने अपना माथा पीट लिया। रूही वहां आते हुए बोली, दादू, वो इसलिए उल्टियां नहीं कर रही थी। मैडम ने मोमोज और बर्गर खाए थे, वो भी ठूस ठूस कर। और सुबह जब उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया गया तो उसने सारा का सारा बाहर निकाल दिया। रूही की बात सुनकर आरना का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसे पता था अब उसे अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। उसने रुक्षित को देखा और क्यूट फेस बनाकर बोली, प्लीज प्लीज रुक्ष, बचा लीजिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। रुक्षित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख आरना बोली, अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं इन सबके साथ लंदन चली जाऊंगी। रुक्षित ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा। ये देख आरना डर गई और नकली हंसी हंसते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। आरना इतना कहकर अपनी जगह से उठ गई और बोली, मैं अभी नाश्ते का देखती हूँ। ये कहकर आरना वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुक्षित ने सबको घूर कर देखा और अपनी कड़क आवाज में बोला, आरना प्रेग्नेंट नहीं है, आप सबको कुछ गलत फहमी हो गई है। रुक्षित की बात सुनकर उसकी दादी बोली, अब क्या तुमसे भी हम उम्मीद न लगाएं? रुक्षित ने चिढ़कर उसके दादाजी को देखा और दादी से बोला, अरे, अब इसमें उम्मीद कहां से आ गई जब ऐसा कुछ है ही नहीं। दादी उदास होते हुए बोली, बड़ी है, उसे कुछ हो नहीं रहा, और छोटी है जिससे उम्मीद भी नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो गया फिर भी अब तक। रुक्षित ने घूर कर सबको देखा और बोला, जब हमें चाहिए होगा
तब हम कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तभी वहां रानी आ गई और अपना सर झुकाकर बोली, बॉस, ब्रेकफास्ट रेडी है। रुक्षित अपनी जगह से उठ गया और सबको आने का इशारा किया। आरना डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर सबको देख रही थी। उसे तो काम करने से मना ही थी। वो बस खुश होकर देख रही थी, क्योंकि आज उसे घास फूस खाने को नहीं मिलेगा। तभी वहां पर सब आ गए। आरना को ऐसे खड़ी देख कामिनी बोली, तुम खड़ी होकर क्या देख रही हो? सबको परोस दो। आरना ने उसे स्माइल दी और खुशी से बोली, हाँ, परोसती हूँ। ये कहकर आरना आगे आई। उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे काम जो करने को मिल गया था, वो खुशी खुशी सबको परोसने ही वाली थी कि रुक्षित की आवाज उसके कानों में पड़ी, रुको बीवी। आरना ने उसे देखा तो रुक्षित ने उसे बैठने का इशारा किया और अपनी कड़क आवाज में बोला, मेड्स ये सब देख लेंगी। आरना ने उसे स्माइल करते हुए देखा और बोली, कोई बात नहीं, आज मैं सबको परोस दूंगी। ये कहकर आरना ने एक बाउल हाथ में उठाया। ये देख रुक्षित को गुस्सा आने लगा। ये लड़की उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही उसकी कोई बात मानती है। उसे डर था कहीं आरना खुद को चोट ना पहुंचा दे। आरना ने सबको खाना परोस दिया और साइड में हो गई। ये देख कामिनी धीरे से बोली, आज बड़ा मजा आएगा। कोई तो खड़े होकर हमारे खाने तक का इंतजार करेगा। ये कहकर उसने तिरछी नजरों से आरना को देखा। उसे आरना से बड़ी जलन हो रही थी। आरना ने उसे स्माइल दी और बोली, हाँ भाभी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। उसकी बात सुनकर उसने आरना को घूरते हुए कहा, ये साड़ी कितने की है? अच्छी लग रही है। आरना ने साड़ी को देखा और बोली, ये तो इन्होंने पहले से ही खरीद रखी थी, लेकिन इसकी प्राइस होगी कुछ 1-2 लाख रुपए के आसपास। आरना की बात सुनकर उसको खांसी आ गई। कामिनी ने जलन के मारे उसे देखा और बोली, इस पर क्या हीरे सोने जड़े हैं? आरना ने उसे देख प्यारी से स्माइल दी और बोली, हाँ भाभी, ये जो ग्लिटर है ना, ये सोने के हैं। उसने आंखें फाड़ कर उस साड़ी को देखा और कामिनी ने कुछ सोचा। तभी आरना किचन में जाने लगी तो कामिनी ने उसे आवाज दी और बोली, अरे आरना, जरा मुझे वो सब्जी दे दो ना। आरना ने उस बोल को उठा लिया जो कांच का था। सब्जी गर्म थी, जिस कारण वो बोल गर्म हो गया था, जिससे आरना का हाथ जल गया। इसीलिए उसके हाथ से बाउल छूटकर नीचे उसके पैरों के पास गिर गया। ये देख कामिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वहां का माहौल अचानक ही बिगड़ गया। आरना की साड़ी तो खराब हो गई थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका पैर जल गया था और उस बोल के फूटने से कुछ कांच के टुकड़े आरना के पैरों में लग गए थे। आरना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उससे भी ज्यादा उसे रुक्षित का डर था। उसने अपने होठों को कसकर अपने दांतों से दबा दिया और अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। उसका पति पूरा शैतान हो गया था। आरना उसे देख पूरी हिल गई थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ना हमारी प्यारी सी आरना के साथ। लीजिए, अब फिर एक नई तकलीफ खड़ी हो गई, चोट के रूप में। बड़ी दिलचस्प हो गई है ना ये दास्तान। तो बस सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।